हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 से, जिसके पहले हमने 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था पीएमआई का। अब क्वेश्चन नंबर 16 से देख रहे हैं, तो देखते जाइए। क्वेश्चन सेम उसी टाइप के हैं, मैं सॉल्यूशन सबका बताते जा रहा हूं और आपसे बन भी रहे हैं सभी क्वेश्चन सॉल्यूशन। अब इसे हम क्या सपोज कर लेते हैं, पीएल सपोज करते हैं। तो लेट द गिवन स्टेटमेंट बीपीएन, गिवन स्टेटमेंट को पीएन सपोज कर लिया। उसके बाद क्या हो जाता है, पीएन सच दैट 1/1 into 4 प्लस 1/4 into 7 प्लस 1/7 into 10 डैश डैश, ये प्लस प्लस, ये क्या nth टर्म इसकी क्या रखिए 3n - 2 एंड 3n + 1 इज इक्वल टू n/3n + 1। ये हो गया इसका nth टर्म एंड सम ऑफ n टर्म। अब हमें क्या करना है, फॉर n = 1। सिमिलरली फर्स्ट फॉर n = 1, n = 1 तो p1 क्या हो जाएगा, p1 सच दैट 1/1 into 4 LHS RHS कितना 1/3 + 1, n की प्लेस पे 1 हो जाएगा तो कितना होगा 1/4 = 1/4। नाउ इट इज ट्रू फॉर n = 1, n = 1 के लिए क्या हो गया, ये ट्रू हो गया। नाउ सिमिलरली इट also true for n = k। तो p के हम क्या लिखेंगे, p के 1/1 into 4 प्लस 1/4 into 7 प्लस 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 3k - 2 एंड 3k + 1 इक्वल टू RHS हो जाएगा k/3k + 1। ये हो गया इसका kth टर्म। नाउ फॉर n = k + 1, तो k + 1 के लिए हम फाइनल सॉल्यूशन लिखेंगे। नाउ फॉर n = k + 1, p k + 1 सच दैट 1/1 into 4 प्लस 1/4 into 7 प्लस 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 kth टर्म इसकी 1/3k - 2 एंड 3k + 1, और इसका k + 1th टर्म क्या हो जाएगा 1/3 टाइम्स ऑफ k + 1 - 2 एंड 3k + 1 + 1। ये हो गया इसका k + 1th टर्म। ठीक, अब हम इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है कि इसकी वैल्यू कितनी है, k/3k + 1, k/3k + 1 और प्लस। तो चलिए मैं इसे रफ कर लेता हूं, थोड़ी सी स्पेस की प्रॉब्लम आ रही है तो स्पेस हम इधर हटा ही देते हैं क्वेश्चन को। तो फिर इस पूरे को मतलब kth टर्म क्या हो जाएगा, k/3k + 1, 3k + 1 प्लस k + 1 के लिए 1/, थोड़ा सा सॉल्व भी कर लें तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो गया ये 3k + 3 - 2, तो कितना हो जाएगा 3k + 1, और इसमें देखें 3k + 3 + 1 तो कितना, ये 4, तो ये कितना हो जाएगा 3k + 1 और ये हो जाएगा आपका 3k + 4। तो यहाँ पे हो जाएगा 3k + 1 एंड 3k + 4। अब सॉल्व कर लेते हैं इसे। ये सॉल्व करने से पहले हम मैक्सिमम पहले कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या ले पा रहे हैं, तो कॉमन कितना आ जाएगा 1/3k + 1 कॉमन, तो ये हो गया k/1 प्लस 1/3k + 4। एलसीएम ले लीजिए, तो 1/3k + 1 एंड k टाइम्स ऑफ 3k + 4 प्लस 1/3k + 4। ठीक,
अब इसे सॉल्व कर लें ऊपर अगर हम देखें तो 1/3k+1 एंड ये हो जाएगा आपका 3k² + 4k+1/3k+4। अब यहाँ पे हम फैक्टर कर देते हैं, मल्टीप्लाई करने पे 3 होना चाहिए, तो हम फैक्टर करें तो फैक्टर के बाद रिजल्ट देखिए क्या होगा। फिर इसकी kth टर्म की वैल्यू मैं लिख लेता हूं, क्योंकि k+1 प्रूफ करना रहेगा तो आपको ध्यान रखना रहेगा ये वैल्यू का। a के लिए वैल्यू गिवन है, ठीक है, तो kth टर्म मैंने इसका रख लिया है। फिर k+1 के लिए सॉल्व कर रहे हैं अभी, तो kth टर्म की तो वैल्यू वो है। अब इसे हमें कैलकुलेट करना, तो इसका हमें फैक्टर करना पड़ेगा। तो फैक्टर किसका हमें करना है, 3k² + 4k+1 का। तो इसको फैक्टर करें 3k² + 3k+k+1, और यहाँ पे ये पेयर बना दिया मैंने, तो 3k कॉमन तो k+1 और ये 1 कॉमन तो k+1, तो फाइनल जो फैक्टर हमारा बना यहाँ पे 3k+1 हो गया और दूसरा फैक्टर k+1 हो गया। ठीक, तो इसका न्यूमरेटर चेंज हो जाएगा हमारा, तो therefore 1/3k+1 एंड मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर हमारा हो जाएगा 3k+1 एंड k+1/3k+4। ठीक, अब ये 3k+1 से 3k+1 कैंसिल, और हमें यही लाना था k+1, ठीक है, k की प्लेस पे k+1, और इसे हम ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं, 3k+3+1। 4 को हमने ब्रेक कर दिया, 4 को लिख दिया 3+1। अब यहां से हम 3 कॉमन ले लेंगे, तो न्यूमरेटर तो k+1 है ही, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ k+1+1। ये हमारा हो गया कंप्लीट, है ना। तो देयरफॉर इट आल्सो ट्रू फॉर n = k+1। तो आप लिख सकते हो, thus the given statement Pn is true for n belongs to capital N। जो लास्ट लाइन सभी क्वेश्चनों में लिख रहे हैं तो वो लिख सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, ये कंप्लीट हो गया, यहाँ पे ये आंसर लिख लीजिए। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सिमिलर क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम। तो 17 क्वेश्चन का सॉल्यूशन सिमिलर अभी इसके पहले जैसा किया, लेट द गिवन स्टेटमेंट बी Pn सपोज कर लिया, Pn सच दैट 1/3 × 5 + 1/5 × 7 प्लस इसे स्किप कर दिया मैंने, आप चाहो तो लिख देना, स्पेस का मैं इसे स्किप कर दिया, लिखो या ना लिखो रिक्वायर नहीं है इसको, ठीक, अपॉन 1/2n+1 एंड 2n+3 = n/3 टाइम्स ऑफ 2n+3। ठीक, फॉर n = 1 P1 सच दैट P1 की वैल्यू, तो LHS कितना 1/3 × 5 15, RHS कितना 1/3 2 × 1 + 3 कितना हो जाएगा 1/15, और ये 1/3 × 2 + 3 कितना 5, तो ये भी कितना हो गया 1/15। तो क्या लिखेंगे, इट इज ट्रू फॉर n = 1। n = 1 के लिए क्या हो गया, ये ट्रू हो गया। सिमिलरली इट आल्सो ट्रू फॉर n = k। ठीक, तो pk क्या लिख देंगे हम 1/3 × 5 + 1/5 × 7 प्लस 1/2k +
प्लस 1 एंड 2k प्लस 3, 2k प्लस 1 2k प्लस 3 इक्वल टू RHS कितना k अपॉन 3 टाइम्स ऑफ 2k प्लस 3। ये तो हो गया kth टर्म के लिए। नाउ फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, तो k प्लस 1 के लिए सॉल्व करते हैं हम। तो k प्लस 1 के लिए इसकी वैल्यू देखती जाइए क्या होता जाएगा। क्वेश्चन आपको इजी लग रहा है कि बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिए, ठीक है। ये तो क्वेश्चन एज इट इज रहने देता हूं फिर। नाउ फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, तो k प्लस 1 के लिए क्या हो गया हमारा p k प्लस 1 सच दैट ये LHS का तो पार्ट रहेगा ही वैसे ही 1/3 प्लस 1/5 इंटू 7, या बच्चों मैं उधर की स्पेस में लिखता हूँ, वो स्पेस काफी है तो यहाँ पे मैं कंप्लीट करता हूँ इसे, ठीक है। उससे ब्रॉड स्पीड है, ब्रॉड है तो ज्यादा आ जाएगा उसमें। नाउ फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, ठीक। तो k प्लस 1 के लिए क्या हो जाएगा ये p k प्लस 1 सच दैट ये एज इट इज यहाँ पे कॉपी हो जाएगा 1/3 5 1/5 7 प्लस 1/2k प्लस 1 एंड 2k प्लस 3, और k प्लस 1 टर्म के लिए यानी यहाँ पे जहां k है वहां पे क्या आ जाएगा k प्लस 1, तो 2 टाइम्स ऑफ k प्लस 1 प्लस 1 एंड 2 टाइम्स ऑफ k प्लस 1 प्लस 3, ये ब्रैकेट क्लोज, ये 1 में लिखा मैंने, है ना। अब इस पूरे स्पेस में जो लिखी हुई है इस पूरे की वैल्यू कितनी है k/3 टाइम्स ऑफ 2k प्लस 3, तो मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर देता हूं वैल्यू को, ठीक है। उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके फिर आगे हम सॉल्व कर लेंगे इसे। तो अब ये लास्ट स्टेप ही चल रहा है अपना, k/3 टाइम्स ऑफ 2k प्लस 3 प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ, मल्टीप्लाई कर दूं 2k प्लस 2 प्लस 1 है ना, तो 2k प्लस 3 हो जाएगा ये, और नेक्स्ट वाला कितना 2k प्लस 2 और प्लस 3 5, यानी 2k प्लस 5। अब इसमें मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिएगा तो यही आएगा, ठीक। k प्लस 1 वाले के लिए अब हम क्या करेंगे, मैक्सिमम कॉमन, तो मैक्सिमम कॉमन देख लीजिए क्या है। मैक्सिमम कॉमन तो क्या हो जाएगा 1/, यही आ जाएगा 2k प्लस 3 कॉमन हो गया, तो कॉमन के बाद ये k/3 हो गया, और यहाँ पे 1/2k प्लस 5, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम ले लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, फिर से फैक्टर करना रहेगा हमें 2k प्लस 3, ये k टाइम्स ऑफ 2k प्लस 5 प्लस 3 अपॉन 3 टाइम्स ऑफ 2k प्लस 5, ठीक ना। अब ये कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे, ये कैलकुलेशन आपकी हो गई 1/2k प्लस 3, और अगले स्टेप कितना 2k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 3 अपॉन 3 टाइम्स ऑफ 2k प्लस 5। इसका फिर से हमें फैक्टर करना रहेगा, इसके लास्ट क्वेश्चन में जैसा हमने किया था। तो इसका फैक्टर 4 और 1 ले लेते हैं, नहीं सॉरी ये 3 2 6, तो 6 है ला रहा है तो 2 और 3 ले लो इसका फैक्टर। तो सिंस करके इसका हम फैक्टर कर लेते हैं, 2k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 3 फैक्टराइज करोगे 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 3k प्लस 3, कॉमन हो जाएगा 2k, तो k प्लस 1 प्लस 3 कॉमन, तो यहाँ पे भी k प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 2k प्लस 3 एंड k प्लस 1, तो ये चेंज हो गया न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर चेंज होके क्या हो गया 1/2k प्लस 3 और 2k प्लस 3 इंटू k प्लस 1 अपॉन 3 टाइम्स ऑफ 2k प्लस 5। इससे ये कैंसिल। अब कैंसिल होने के बाद देखिए हमें क्या चाहिए, वो एज इट इज बन चुका है, हमें जो लाना है यहाँ पे k प्लस 1, ठीक।
तो k प्लस वन आ जाएगा हमारा, ये न्यूमरेटर k प्लस वन चाहिए क्योंकि k था तो k प्लस वन हो जाएगा। और इसको हम चेंज कर देंगे, यहाँ से हम क्या कर लेंगे 2 में ब्रेक कर लेंगे इसे, तो इसे ब्रेक कर लेंगे तो हमारा नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा। यानी देखिए यहाँ पे क्या है k है तो क्या हो गया k प्लस वन आ चुका है, ये 3 तो 3 एज इट इज। ये क्या है 2k प्लस 3 चाहिए तो 2, इस 5 को हम ब्रेक करके क्या लिख दें 2 प्लस 3 के फॉर्म में। तो लास्ट स्टेप में इधर लिख देता हूं, आप लास्ट स्टेप देखिए क्या हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप इसका है न्यूमरेटर k प्लस वन और डिनोमिनेटर 3 टाइम्स तो रहेगा बाहर, अब इसे हमें क्या लिखना है 2k प्लस 2 प्लस 3। 5 को ब्रेक कर दिया 2 पार्ट में, ये 5 है 2 पार्ट में 2 प्लस 3 के फॉर्म। अब यहां से 2 कॉमन कर ले हम, तो कॉमन कर लेंगे तो क्या हो गया k प्लस वन अपॉन 3 टाइम्स बाहर 3 टाइम्स 2k प्लस वन प्लस 3। ठीक है, तो यही प्रूफ करना था। k प्लस वन हो गया, k की प्लेस पे क्या हो गया k प्लस वन हो गया। ये 3 कांस्टेंट 3 एज इट इज, 3 बाहर था तो यहाँ बाहर 3, ये 2 बाहर लिख ही रहा था 2 है। ठीक, तो thus the given statement, thus it is true for, लास्ट टाइम लिख लीजिए इसको, thus it is true for n is equal to k plus 1, therefore the given statement Pn is true for n belongs to capital N। ये हो गया आपका फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप लिख लीजिए यहां तक क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। 18 क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 18 है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसे आपको ध्यान से देखना है क्योंकि देखिए इसमें इनइक्वालिटी का यूज हुआ है ना, इक्वल नहीं इनइक्वालिटी का यूज है, यानी ये वैल्यू लेस देन है इससे। ठीक है, तो लेस देन साइन का यूज हुआ है, तो यहाँ पे मैं लिख ही रहा हूँ, ये आईएमपी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। ठीक, तो इसको कैसे करना है हमें, सॉल्यूशन लेट द गिवन स्टेटमेंट बी पीएन सपोज कर लिया, तो पीएन सच दैट 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n लेस देन 1/8 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो इट इज फॉर n इज इक्वल टू 1, फॉर n इज इक्वल टू 1, पहली स्टेप n इज इक्वल टू 1, तो P1 इधर क्या हो जाएगा P1 सच दैट 1 LHS में RHS में 1/8 2 into 1 plus 1 का होल स्क्वायर, तो 1/8 into 9, ये 1 तो 1 से ग्रेटर है 9/8। ठीक है, तो इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू, क्योंकि 9/8 है बच्चों, तो 9/8 1 से ग्रेटर होता है तो ये ट्रू है। thus it is also true similarly it also true for n is equal to k, तो n इक्वल टू k के लिए ट्रू होगा, तो हम क्या सपोज कर लें p k 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n की प्लेस पे k आ जाएगा। ठीक है, इज लेस देन 1/8 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। अब हमें k प्लस 1 के लिए करना है, नाउ फॉर n इज इक्वल टू, नाउ फॉर k प्लस 1। ठीक है, तो जब k प्लस 1 के लिए करना है, नाउ फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, तो k प्लस 1 के लिए सॉल्व करना होगा, तो हम n की प्लेस पे k प्लस 1 ना पुट करके क्या करेंगे हम, क्योंकि ये इनइक्वालिटी है, तो इनइक्वालिटी में हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम इधर k प्लस 1 ऐड कर दें, हम दोनों साइड करेंगे है ना, LHS साइड और RHS साइड, तो हमें अब इस दोनों को लेके दोनों साइड को लेके चलना पड़ेगा। अभी इसके पहले जितने भी क्वेश्चन थे, इसके बाद हम इस पोर्शन को छोड़ देते थे, फर्स्ट इक्वेशन सपोज कर लेते थे। ठीक, और इधर की RHS की वैल्यू को हम यूज करते थे k प्लस 1 में। अब हम इसमें ऐसा नहीं करेंगे, हम इस इनइक्वालिटी को एक साथ लेके चलेंगे, तो k प्लस 1 के लिए जब सॉल्व कर रहे हैं हम,
तो हम क्या लिखेंगे, ऑन एडिंग k प्लस 1 बोथ साइड। तो बोथ साइड जब ऐड करेंगे तो ये p k प्लस 1 के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा p k प्लस 1 सच दैट 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस k, और क्या हो जाएगा ये k प्लस 1, तो k प्लस 1 के लिए सॉल्व होगा तो आरजेएस में भी क्या हो जाएगा 1/8, ये साइन और आरजेएस नीचे लिख देता हूं 1/8 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस k प्लस 1। ठीक, अब एलएचएस में ये k था तो हमें यही साइन होनी चाहिए, तो एलएचएस तो पूरा ये एज इट इज ऐसे ही चलेगा, यानी किस टाइप से चलेगा मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस k प्लस 1 लेस देन 1/8। अब इसका एलसीएम ले लें हम यहाँ पे, तो एलसीएम लिया इसलिए इसको कॉमन कर रहा हूं, ओवरऑल कॉमन कर रहा हूं मैं 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 8 टाइम्स ऑफ k प्लस 1, ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक, यानी हमें कुछ फाइनली यहां पे बनाना क्या है, इस प्लेस पे हमें क्या बनाना है 2k प्लस 1 का ये होल स्क्वायर, इस टाइप से बनना है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कैसे बनेगा। 1/8 एज इट इज चलने दीजिए, इसे ओपन कर दे 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1 प्लस 8k प्लस 8। ठीक, 1/8 4k स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 12k प्लस 9। अब ये हमें फिर से फार्मूला दिख रहा है भाई किसका, 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर, 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, तो कर देते हैं हम होल स्क्वायर में इसको चेंज, 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर बना देते हैं, तो होल स्क्वायर बना तो क्वेश्चन खत्म। तो जो नेक्स्ट स्टेप है इसकी ये हो जाएगी, ये साइन तो वही pk प्लस 1 के लिए सॉल्यूशन चल रहा है। ठीक, और ये आरएचएस ले रहा हूं यहाँ पे, एलएचएस की वैल्यू आपकी वही है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस k प्लस 1, और इधर 1/8 हो जाएगा 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला बदल गया, a स्क्वायर 2ab और ये b स्क्वायर। ठीक, तो 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर बन गया, और इसे ओपन करोगे तो वही आएगा। अब हम इसे और क्या लिख सकते हैं 1/8, इसको क्या कर सकते हैं 2k प्लस 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। 3 को हमने क्या लिख दिया 2 प्लस 1, तो लिखा, सबको क्लियर है, क्योंकि 2 कॉमन ले लेंगे और k प्लस 1 बन जाएगा, और ये प्लस 1 का होल स्क्वायर जो हमें चाहिए, और ये एज इट इज हमारा नोट डाउन हो जाएगा, यानी ये क्या है pk प्लस 1। ठीक, और 1 प्लस 2 प्लस 3 ये आगे की टर्म यहाँ लिख दीजिएगा, इज लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ k प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो thus it also true for n equal to k plus 1, therefore the given statement Pn is true for given statement Pn is true for n belongs to capital N। ठीक, तो ये लास्ट लाइन तो सब में ही लिखनी है ना, तो इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में खत्म कर दिया। अब ये आपका क्वेश्चन लेस देन वाला क्वेश्चन इस टाइप से चलेगा। ठीक है, तो लेस देन वाले में हम k प्लस 1 के लिए सॉल्व करते हैं, तो k प्लस 1 दोनों तरफ हमें यूज करना रहता है, यानी एलएचएस में हम k प्लस 1 ऐड करेंगे तो k प्लस 1 हमारा आरएचएस में ऐड होगा। अब इस आरएचएस को कैलकुलेट करना रहता है इस इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग, ठीक, कि हमारी इनइक्वालिटी की साइन भी सही रहे और हमें जो रिक्वायरमेंट है वो भी हमारा फुलफिल हो जाए। तो लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन स्पेशल क्वेश्चन है ये भी, और इस टाइप का क्वेश्चन और भी बनाया जा सकता है, तो आपको समझना है कि इस टाइप के क्वेश्चन को हमें कैसे रिड्यूस करना है। ठीक,
प्रूव बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर n बिलोंग्स टू कैपिटल N, n+1, n+5 इज मल्टीपल ऑफ 3, यानी 3 से मल्टीपल हो या 3 का डिविजिबल हो। क्वेश्चन आता है तो दोनों सेम भी हो सकता है, मल्टीपल ऑफ 3 या डिविजिबल बाय 3। तो सॉल्यूशन देखिए आप, है ना, थोड़ा सा डिफरेंट तरीका होगा सॉल्व करने का इसका। सॉल्यूशन, लेट द गिवन स्टेटमेंट बी Pn सपोज किया तो Pn सच दैट n+1 और n+5 ठीक, ये हो गया। अब ये Pn हो गया तो हम इसे देखते हैं कि 1 के लिए ट्रू है क्या, तो ये हमारा स्टेटमेंट हो गया। अब RHS तो कुछ है नहीं, हमें चेक करना है कि डिविजिबिलिटी ट्रू है कि हो रही कि नहीं, यानी 3 से डिविजिबल वाला। फॉर n = 1 तो P1 says that 1 + 1 2 और ये कितना हो जाएगा 1 + 5 यानी कितना 6, ये कितना है, हो गया 12 है। तो 12 3 का मल्टीपल है ना, तो है ही, दिख ही रहा है, 3 के टेबल में आता है ना। इट इज मल्टीपल ऑफ 3, thus it true for n = 1, है ना। 12 लिख देते हैं, 12 is multiple of 3, thus is true for n = 1. Now similarly it also true for n = k। तो n = k के लिए क्या हो जाएगा, Pk such that k+1 and k+5 को हम क्या कर लें, 3m सपोज कर लें, है ना। 3m इसलिए क्योंकि 3 के मल्टीपल में ही कुछ होगा, जैसे ये 12 था तो हम इसको लिख सकते हैं ना 3 × 4, तो m यानी कोई भी आपकी कांस्टेंट टर्म होगी, तो 1 2 3 इंटीजर टर्म होगी, आपके नेचुरल नंबर्स में कुछ भी वैल्यू इसकी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे यानी 3 के मल्टीपल में होगा, यानी मल्टीपल ऑफ 3, यानी जब भी हम यहाँ पे n की वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी पुट करेंगे तो ये मल्टीपल ऑफ 3 होगा। तो ये k के लिए तो हो गया, k क्या हो जाएगा, m के इक्वल हो जाएगा। नाउ फॉर n = k+1 p k+1, तो सच दैट यहां पे क्या हो गया हमारा k+1, नेक्स्ट प्लेस पे क्या हो जाएगा हमारा k+1 + 1 दैट इज k+2, ठीक। और यहां पे सिमिलरली k+1 + 5, ठीक। तो ये जो k+6 होगा मैं उसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिख देता हूं, यानी k+1 तो हो गया, ये 5 है तो k+6 ही हुआ। चलो मैं k+6 देता हूं, नेक्स्ट स्टेप में इसको चेंज करूंगा, k+6 ये हो गया। अब हम थोड़ा सा इसमें चेंजेस करते जाएंगे हर एक स्टेप में। k+1 ये k+2 रहेगा और इसको मैं ब्रेक कर रहा हूं कैसे, k+5 + 1, ठीक। अब हमें यहां पे भी ध्यान देना है कि इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 3m है, यानी 3 का मल्टीपल है, ठीक। यानी इस टाइप से अगर ये एक्सप्रेशन जो एक्सप्रेशन है इस टाइप से चेंज हो जाएगी, ये वाली एक्सप्रेशन इस फॉर्म में चेंज होने लग जाए तो हम इसको 3m लिख देंगे, इस फॉर्म में चेंज हो जाती है तो इसको 3m लिख देंगे, यानी 3 का मल्टीपल है वो, ठीक। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों टर्म का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई किया हमने k+1 k+2 k+5, फिर ये प्लस साइन 1 है तो इनका 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो k+1 एंड k+2, ठीक। अब ध्यान दीजिए एक चीज और, अब यहाँ पे k+1 k+5 अगर ऐसा है तो हम 3m लिख रहे हैं, ठीक। तो अब मैं ये k+2 की आवश्यकता नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं इस k+2 को भी अब ब्रेक करूंगा। ये k+2 जो है इसको मैं ब्रेक कर रहा हूं, कैसे ब्रेक कर रहा हूं भाई, यानी k+1 और k+5 का मल्टीप्लाई एक बार k के लिए कर दिया और k+1 k+ मल्टीप्लाई किससे 2 से हो जाएगा। तो देखिए मैं कैसे कर रहा हूं मल्टीप्लाई इसको,
है ना। मैंने इसको मार्क किया क्योंकि मैं अब इसमें मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ किनका, इन दोनों टर्म का, पहले k के साथ मल्टीप्लाई और फिर इन दोनों टर्म का 2 के साथ मल्टीप्लाई। तो k से मल्टीप्लाई किया तो k प्लस 1 एंड k प्लस 5, ये हो गया मल्टीप्लाई। अब इन दोनों टर्म का 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 टाइम्स ऑफ k प्लस 1 एंड k प्लस 5। फिर आगे हम देख लेते हैं, ये रहा k प्लस 1 एंड k प्लस 2। अब ध्यान दीजिए, यहां पे तो क्या हम लिख सकते हैं इनको, ये तीनों क्या है 3m है, तो 3m बना दीजिए इसे, तो किस में कन्वर्ट हो गया ये 3m प्लस। अब ये देखिए ध्यान दीजिए यहां पे 2 टाइम्स ऑफ k प्लस 1 k प्लस 5 और k प्लस 1 k प्लस 2। हम इन्हें ओपन कर देते हैं, ठीक है, यानी क्वाड्रेटिक में चेंज कर लेते हैं, देखते हैं क्या 3 कॉमन आ रहा है। अगर 3 कॉमन आ जाएगा तो ये हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो 3 है ही, 3m है, और इधर इन पूरी टर्म में से कहीं 3 कॉमन आ जाता है तो ये पूरी एक्सप्रेशन क्या होगी 3 से डिवाइड होगी, है ना भाई। कोई भी ऐसी चीज है, फॉर एग्जाम्पल मान लो ऐसा लिख रहा हूं मैं 3q प्लस 3r प्लस 3s, कुछ ऐसा लिख दिया, ठीक है। अगर सब में 3 है फैक्टर तो मैं 3 कॉमन करके ऐसा लिख सकता हूं ना q प्लस r प्लस s, यानी ये पूरा जो इक्वेशन है 3 से डिवाइड होगा, यानी मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड हो रहा है। तो हमें इसमें भी ऐसा ही कुछ करना है कि यहाँ पे तो 3 है ही मल्टीपल में, इसे हम सॉल्व करते हैं, इसमें क्या 3 कॉमन आ रहा है, अगर 3 कॉमन आएगा तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक। तो समझिए इसके नेक्स्ट स्टेप को मैं सॉल्व कर रहा हूं। नेक्स्ट स्टेप क्या बन जाएगी इसकी, ओपन ही करना है बस आपको, तो ओपन कर लेते हैं 3m प्लस कितना हो जाएगा k 2 टाइम्स ऑफ k स्क्वायर 5k यानी 6k प्लस 5, ठीक। अगला हो जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो k स्क्वायर 2k प्लस k 3k प्लस 2। अब देख लेते हैं इसे सॉल्व करने के बाद क्या बन रहा है हमारा। इसे अगर हम सॉल्व करें, कैलकुलेट करें, तो हमें 3 फैक्टर मिलना चाहिए, यानी कॉमन फैक्टर 3 मिलना चाहिए। तो 3 कॉमन फैक्टर मिल जाएगा तो पूरी इक्वेशन जो एक्सप्रेशन है हमारी 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये तो 3m एज इट इज चलेगा हमारा, 3m प्लस 2 का अंदर मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई किया 2k स्क्वायर 12k प्लस 10 प्लस k स्क्वायर 3k प्लस 2। अब सबको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 3m को सेपरेट छोड़ दो, इन्हें कैलकुलेट, k स्क्वायर 2k स्क्वायर 3k स्क्वायर 12 प्लस 3 15k और 10 प्लस 2 12। अब हम इन तीनों में देखेंगे क्या 3 कॉमन ले पा रहे हैं हम, तो बिल्कुल हम 3 कॉमन ले पा रहे हैं। 3m प्लस यहां से 3 कॉमन आ गया तो कितना हो जाएगा k स्क्वायर 5k प्लस 4, ठीक है। अब ओवरऑल 3 कॉमन आ रहा है क्या, तो डेफिनेटली दिख रहा है हमें 3 कॉमन हो गया, ये हो गया m प्लस k स्क्वायर 5k प्लस 4, ये जो इक्वेशन थी एज इट इज। अब हम इसे पूरे इक्वेशन को, एक्सप्रेशन को क्या लिख देंगे 3q लिख दें, इसे हम q सपोज कर ले, लेट दिस इज इक्वल टू q यानी कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होगी आपकी, यानी 3 का मल्टीपल होगा। तो जो इक्वेशन था ओवरऑल हमने 3 कॉमन ले लिया, तो 3 कॉमन होने का मतलब क्या होगा कि मल्टीपल 3 है या 3 से डिविजिबल है इक्वेशन, ठीक। तो thus it also true for n is equal to k plus 1. Hence the statement is multiple of 3. Hence the given statement is multiple of 3. 3 के मल्टीपल में है, हमने ये जो पूरी एक्सप्रेशन है उसको q सपोज कर लिया। ये आप साइड में लेट करके लिख देना या सिंस करके, सिंस q इज इक्वल टू ब्रैकेट लगे, सिंस q इज इक्वल टू m प्लस k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 4, ठीक है। ये आपकी q की वैल्यू है जो कि कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, और ये सॉल्यूशन हो गया कंप्लीट, यानी 3 कॉमन दिख रहा है, यानी 3 के मल्टीपल है,
ठीक, क्वेश्चन ऐसा भी आता है 5 के मल्टीपल बताइए, 7 के मल्टीपल, तो ऐसे ही सॉल्व करना है आपको। और लास्ट में हमें क्या 5 कॉमन ले लेना रहेगा या 7 कॉमन ले लेंगे। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, नोट डाउन कर लीजिए इसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। ये भी एक मोस्ट टाइमली क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चंस और भी आपको मिलेंगे। ठीक है, जब भी आर डी शर्मा या रेफरेंस बुक्स करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप से मिलेंगे। डिविजिबल बाय 9, डिविजिबल बाय 11, ठीक है, डिविजिबल बाय 7। तो समझिए, प्रूव बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन n बिलोंग्स टू कैपिटल N, नेचुरल नंबर है आपका, n बिलोंग्स टू कैपिटल N यानी नेचुरल नंबर, 10 टू द पावर 2n minus 1 plus 1 इज डिविजिबल बाय 11। ठीक, तो सॉल्यूशन समझिए इसका कैसे करना है। सॉल्यूशन, लेट द गिवन स्टेटमेंट बी pn सपोज किया, पहली स्टेप तो यही रहती है, हमें pn सपोज करना रहता है। तो pn सच दैट 10 की पावर 2n minus 1 plus 1, ये हमारा स्टेटमेंट हो गया जो गिवन है। फॉर n इक्वल टू 1, p1 10 2 इंटू 1 2 हो जाएगा माइनस 1 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, ये ओवरऑल 1 ही होगा, तो 10 प्लस 1 दैट इज 11। ठीक, तो 11 है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 11 इज डिविजिबल बाय 11, 11 डिविजिबल बाय 11, या 11 का मल्टीपल भी होता है, 11 1 से 11 हो जाएगा, तो 11 है, 11 से डिविजिबल होगा, क्योंकि यहाँ पे 11 आया तो हमने लिख दिया 11 इज डिविजिबल बाय 11, तो 1 के लिए तो ट्रू हो गया। नाउ सिमिलरली इट also true for n is equal to k, तो n is equal to k के लिए भी ट्रू होगा, तो हम क्या लिख दें, pk such that 10 2k minus 1 plus 1 के लिए ट्रू होगा, तो हम क्या ट्रू होगा तो क्या लिख दें 11 m के इक्वल होगा। ठीक है, यानी इसकी वैल्यू जो होगी 11 के मल्टीपल में होगी, तभी तो 11 से डिविजिबल होगी। ये भी 11 के मल्टीपल में है, तो 11 इंटू 1 है। ठीक, तो ये भी 11 के मल्टीपल में होगा। तो यहां से हम क्या करते हैं, हम एक वैल्यू डिराइव कर लेते हैं, किसकी, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। 10 2k minus 1 इज इक्वल टू 11m minus 1, इसका हम यूज करेंगे। ठीक है, या फर्स्ट इक्वेशन डाल देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन का यूज कर लेंगे। नाउ फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, ये हो गया p k प्लस 1 सच दैट 10 टू द पावर 2 टाइम्स ऑफ k प्लस 1 माइनस 1 प्लस 11। अब हम फिर से इसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे, इसी फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं। तो कन्वर्ट करते हैं इस फॉर्म में, देखिए क्या होगा, 10 ये 2k ले ले, यानी मैं कैलकुलेट 2k प्लस 2 माइनस 1। ठीक, तो ये 2k और माइनस 1 एक साथ कर दें और 10 की पावर 2 को सेपरेट कर देंगे, ये प्लस 11। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 की पावर 2k माइनस 1, एक्सपोनेंट थोड़ा ध्यान दीजिएगा भाई, इंटू 10 की पावर 2, यानी 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई में करके लिखा, क्योंकि बेस सेम होगा तो पावर क्या होगी, फिर से ऐड होकर ऐसी बन जाएंगी। ठीक, प्लस 11। अब आगे देखिए, 11 चल रहा था, सॉरी ये क्या है, प्लस 1 है ना, प्लस 1 है, 11 नहीं, ये 1 है, ये प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये गलती से मैंने नोट डाउन कर दिया था। ठीक, तो ये प्लस 1 हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप जो होगी हमारी वो हो जाएगी, ये तो जो इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन में क्या डिराइव किया, 11m माइनस 1, इसको हमने लिख दिया 11m माइनस 1 इंटू 10 यानी 100 हो जाएगा प्लस 1। ठीक, अब हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इसकी कैलकुलेशन देखिए कैसी हो जाएगी, किस टाइप से होगी। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे
तो ये कैलकुलेशन 100 का 11m में इंटू कर दीजिए, तो 11m इंटू 100, ठीक है। फिर 100 का इंटू 1 में कर दीजिए, तो -100 और ये +1 हो जाएगा, ठीक। अब इन दोनों को कैलकुलेट कर लें तो कितना होगा, 11m इंटू 100 मैं मल्टीप्लाई करके नहीं लो, ऐसे ही लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे 11 कॉमन लेना है, -99। अब यहाँ पे कॉमन क्या रहा है, 11 कॉमन ले सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 100m माइनस यहाँ पे 9, ठीक। 11 ये यहाँ से 11 कॉमन कर दिया, यहाँ से भी 11 कॉमन हो गया, तो ये कॉमन हो गया, यहाँ पे 100m बच जाएगा और यहाँ पे 9, 11 9 जा 99 ही था हमारा, ठीक। तो अब हम जो नेक्स्ट स्टेप है इसमें हम क्या लिख देंगे कि ये जो पूरी वैल्यू है इसको हम q सपोज कर लेते हैं, तो ये कितना होगा 11 q के इक्वल, सिंस q इज इक्वल टू 100m माइनस 9, तो ये भी एक कांस्टेंट टर्म ही है जो 11 के क्या है मल्टीपल में है, ठीक। तो यहाँ पे 11 से डिवाइड हो रहा था, तो ये भी 11 के मल्टीपल में आ रहा, तो ये भी क्या होगा 11 से डिवाइड होगा, thus it also divisible by also true for n is equal to a plus 1, therefore the given statement is divisible by 11 for n belongs to capital N। गिवन स्टेटमेंट आप लिख लेना यहाँ पे Pn है ना, कौन सा स्टेटमेंट, Pn स्टेटमेंट इज डिविजिबल बाय 11 फॉर n बिलोंग्स टू कैपिटल N। तो यहाँ पे आपका 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आगे के क्वेश्चन भी इसी टाइप के हैं, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, है ना। यहाँ पे 20 तक कर लीजिए, आगे कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन है तो नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं लिंक कर देता हूँ, तो लिख